ये क्या बेहुदा मजाक है? मजाक नहीं सक्सेना, तू तेरी नस्ल की चीज लाया है और मैं अपनी नस्ल की चीज लाया हूं। अपने भाई को मेरी बेटी की जिंदगी से हटाने की कीमत क्या लेगा? सौदागर तो तू है, तू बता तू क्या कीमत देगा? 1 लाख। एक अरबपति बाप की इकलौती बेटी के दिल की कीमत सिर्फ 1 लाख? 5 लाख। मेरे भाई के एक इशारे पर तेरी बेटी अपना दिल निकाल कर रख देगी। उसी को उठाकर अगर बेच दिया ना सक्सेना तो 5 लाख से ज्यादा मिलेगा। 10 लाख। आजकल दुनिया में मोहब्बत की बहुत शॉर्टेज है सक्सेना। इतनी कीमती चीज की इतनी सस्ती बोली लगा रहा है। 15 लाख। तुझसे तो यह भी नहीं कह सकता कि दिल खोल के सौदा कर, क्योंकि तेरे पास दिल तो है ही नहीं। 20 लाख। बस ये मत भूल, ये कीमत तेरी हैसियत से बहुत ज्यादा है। किसकी कितनी हैसियत है ये तो वक्त ही बताएगा। नमस्कार साहब, आपको शायद याद होगा आज से 5 साल पहले नेशनल गैरेज में आप एक मैकेनिक से मिलने आए थे, जिससे आपने नौकरी, गाड़ी, फ्लैट और 50,000 रुपए तनख्वाह ऑफर किया था। हाँ, याद आया मुझे, पर तुमने आने में बड़ी देर कर दी। शायद तुम्हें मालूम नहीं कि मेरी फैक्ट्री में ताला लग चुका है। तुम जले पर नमक छिड़कने आए हो। अब मुझे गलत मत समझिए, मैं आपकी फैक्ट्री खरीदने आया हूं। तुम और मेरी फैक्ट्री खरीदोगे? शायद तुम्हें मालूम नहीं है कि मेरी फैक्ट्री की कीमत क्या है। 100 करोड़। बैठिए। यह 5 लाख रुपए बतौर एडवांस के, और यह है फैक्ट्री का एग्रीमेंट, जिसमें हमने लिखा है कि 10 महीने के अंदर अंदर अगर पूरा पैसा हमने वापस नहीं किया तो ये 5 लाख रुपए एडवांस के, और फैक्ट्री में जो कुछ भी मैं इन्वेस्ट करूंगा वो सब आपका है। या तो तुम्हें अपने ऊपर जरूरत से ज्यादा विश्वास है, और या फिर तुम किसी से पुराना बदला चुकाना चाहते हो। आपकी दोनों बातें सही हैं। अगर तुम्हें एतराज ना हो तो क्या मैं ये जान सकता हूं कि उस आदमी का नाम क्या है? रंजीत सक्सेना। ये लो, आज से ये फैक्ट्री तुम्हारी हुई। शुक्रिया साहब। ठहरो, इसे भी साथ लेते जाओ। जिस आदमी ने मुझे बर्बाद किया है, उसे बर्बाद करने के लिए अगर तुम 100 करोड़ का जुआ खेल सकते हो, तो क्या मैं 5 लाख दांव पे नहीं लगा सकता? तू एक काम कर, कल अखबारों में ये इश्तेहार दे दे कि राम पिस्टन इंडस्ट्री को वर्कर्स चाहिए, दुगनी तनख्वाह पर। ये काम तुम मुझ पे छोड़ दो। आओ सक्सेना आओ। तू हैरान हो गए मुझे देखकर, लेकिन तुम्हें देखकर मुझे बिल्कुल हैरानी नहीं हुई, क्योंकि मैं जानता था तुम यहां जरूर आओगे। दौलत मिलते ही गिरगिट की तरह रंग बदलने लग गया। तू क्या समझता है कि मेरे भीख के दिए हुए चंद रुपयों से तू करोड़ों रुपयों की फैक्ट्री खड़ी कर लेगा? तुम्हारी भी सुन लूंगा। तुम शायद सोच रहे होगे कि तुम्हारे कपड़े ना खराब हो जाए, है ना सक्सेना? मेरे ऑफिस का कालीन भी तुम्हारे कपड़ों से कहीं ज्यादा साफ है। तू क्या समझता है अपनी इन घटिया चालों से मुझे बर्बाद कर देगा? ज्यादा से ज्यादा 1-2 रातों की नींद हराम कर सकेगा बस। पर जब यही लोग डबल तनख्वाह के लिए अगले महीने लाइन में खड़े हो जाएंगे ना, तो तेरा क्या होगा? जिंदगी हराम हो जाएगी तेरी। मेरी छोड़ और अपनी फिक्र कर सक्सेना। लोगों की कुंडली में तो राहु, केतु और शनि बैठते हैं। तेरी कुंडली में तो मैं बैठ के हूं सक्सेना। राहु, केतु और शनि को हटाने का उपाय तो जोशी बता देगा।
लेकिन मुझे हटाने का उपाय तुझे कौन बताएगा? हरामजादा। इस हाथ को संभाल कर रख सक्सेना। इस हाथ से भी हाथ धो बैठेगा तो भीख मांगने के लिए कटोरा कैसे पकड़ेगा? बाल उखाड़ने से आदमी का वजन कम नहीं होता। एक मिनट, कल मेरी फैक्ट्री का उद्घाटन है और कल तेरी फैक्ट्री का एक एक वर्कर मेरी फैक्ट्री में काम कर रहा होगा। हेलो राम, मैंने तुझसे कहा था ना कि मैं किसी भी वर्कर को तेरी फैक्ट्री में घुसने नहीं दूंगा। अब देख, उन वर्कर्स को रोकने के लिए मैंने अपने गुंडे भेज दिए। अब तू ये सोच रहा होगा कि पुलिस को बुला लूं। डोंट वरी, ये काम भी मैंने कर दिया है। मैंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है कि राम पिस्टन इंडस्ट्रीज के बाहर नए और पुराने वर्करों के बीच में दंगा होने वाला है। तू अपनी कमेंट्री चालू रख सक्सेना, क्योंकि मैदान में बैटिंग करने अब मैं जा रहा हूं। तुम लोगों का कहना है कि तुम लोग इस फैक्ट्री के पुराने वर्कर्स हो, लेकिन तुम लोग ये भूल गए कि फैक्ट्री बहुत दिनों से बंद थी। इसलिए यह देखना बहुत जरूरी है कि तुम लोग के हाथ पांव में वही ताकत है कि नहीं। ये चाबी लो और ये शटर खोल दो। क्यों रे चिंदी चोर की औलाद, 2 पैसे कहां से आ गए अपने आप को फन्ने खा समझने लगा। मरे हुए पे क्या हाथ उठाता है? अगर मर्द है तो हम पर हाथ उठा के दिखा। और तुम लोग भी कान खोलकर सुन लो, यह आदमी मेरा दुश्मन है, जाती दुश्मन। और जो भी हम दोनों के बीच आएगा वो मेरा जानी दुश्मन बन जाएगा।